इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि बीपीएससी 4.0 में आप गारंटीड सफल होंगे और उसके सफलता में ये पुस्तक किस प्रकार से आपकी मदद करने वाली है आपको मालूम पड़ेगा आज की इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025। जिस प्रकार से 2024 में हमारे स्टूडेंट्स आप लोग सब जो है यहाँ पे सरकारी टीचर बने हैं, उसी प्रकार से आप लोग जो है सॉरी यहाँ 24 था तो उसी प्रकार से आप लोग 2025 के अंदर आप लोग भी बनेंगे बीपीएससी 4.2 5.0 करते हुए। ठीक है, ओके। तो आई होप आप सभी के पास ये पुस्तक पहुंच चुकी होगी, तो इसका आप भरपूर फायदा उठाएं और आप देखिएगा सवाल किस प्रकार से आपको अभी देखिए, आप पूरी वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। और जिन लोगों के पास यहाँ तक अभी तक बुक नहीं पहुंची है ये वाली, तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दी गई हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करके डिस्क्रिप्शन में जो स्टेप्स दिए गए हैं उनको फॉलो करें और आपको जो है ये पीवाईक्यू सॉरी ये ई बुक आपको मिल जाएगी। और उसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि ये पीवाईक्यू बुक आपको प्राप्त हो इसके साथ एनसीईआरटी प्लस ये वाली, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में स्टेप्स देखना है, क्या दिया हुआ है उसको फॉलो करना है। सिंपल से दो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप करना है, दूसरा स्टेप करना है और तीसरे स्टेप का वेट करना है। बुक आपको मेल आईडी पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। पहले ध्यान दें, ये जो आपकी पीवाईक्यू की है ई बुक है, उसी प्रकार से एनसीईआरटी की जो है दोनों ही ई बुक है। ई बुक का मतलब होता है कि आपको डिजिटल माध्यम से ये भेजा जाएगा। डिजिटल माध्यम क्या है आपके पास, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईमेल की, तो आपको ईमेल के द्वारा ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक करें, 3 स्टेप से उसको फॉलो करें और कुछ ना करें, अन्यथा आपको बुक ये नहीं मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 50 की हम बात करेंगे। देखिए, जिन लोग के पास ये पुस्तक है अपने प्रिंट निकाल लिया, आपने प्रिंट खोलेंगे और आप आएंगे कहां पर, आएंगे आप सेक्शन नंबर आई के अंदर। ठीक है, सेक्शन नंबर आई के अंदर लास्ट क्वेश्चन में आना है आपका क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, ध्यान से सुनिए, सेक्शन नंबर आई के अंदर आपका है यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है देखिए, which type of thinking is focused on producing multiple solutions and approaches to a given problem। यानी कि ये कह रहा है यहाँ पे, हिंदी वाले भी ध्यान देंगे, एक समस्या के लिए आपके पास जब क्या होंगे, मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे किसी प्रॉब्लम के लिए, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए आप किस प्रकार के चिंतन का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है सवाल आप कंफ्यूज करें, आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑप्शन है, कन्वर्जेंट है, एनालिटिकल है और क्रिटिकल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सवाल का आप आंसर क्या करेंगे, एग्जाम हॉल में देखिए आसान सवाल भी बनता नहीं है, लेकिन अगर आपने इसकी खूब प्रैक्टिस की हुई है तो समझ में आएगा ये सवाल का सही आंसर क्या रहने वाला है। उसको हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। क्या पूछ रहे हैं, प्रोड्यूसिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस, यानी कि इसको जो है हमको क्या करना है, इसके बहु समाधान हमको निकालना है किसी भी हमको दी हुई समस्या के। अब ये देखिए सवाल कहाँ से बन रहा है, सवाल बन रहा है आपके यहाँ पे जेपी गिलफोर्ड से। ध्यान देंगे, अगर आप आपके पास पीवाईक्यू की ई बुक भी है, वहां पे जाइएगा, टीआरई 1.0 में एक सवाल यहीं से लिया गया है। टीआरई 1.0 में एक सवाल यहीं से लिया गया है। रिसर्च प्रपोज टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग, यानी कि दो प्रकार के चिंतन के बारे में किसने बताया है, जेपी गिलफोर्ड ने बताया है। एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे हैं, देखिए अलग से कुछ कर नहीं रहे हैं। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग रिफर्स टू थिंकिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम व्हिच हैव ओनली वन करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, केवल एक सही उत्तर की बात हो रही है। इतना भी आपको मालूम है तो देखिए इसको आपने एलिमिनेट कर दिया कि भैया देखिए ये तो आपका आंसर यहाँ पर नहीं होने वाला है। अब बचा आपके पास क्या, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन। फिर आप आगे आए, इसमें आपने पढ़ा यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, नाउ यू कैन ट्राई, इस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे सारा कुछ देखिए यहीं पर दिया हुआ है। आंसर्स टू, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस रिक्वायर डाइवर्जेंट थिंकिंग विच इज एन ओपन एंडेड थिंकिंग। किस प्रकार का होता है, एक मुक्त साहचर्य, साहचर्य नहीं, एक मुक्त चिंतन होता है, ओपन एंड थिंकिंग है। वेयर द इंडिविजुअल कैन थिंक ऑफ डिफरेंट आंसर्स, अलग अलग उत्तर की हम ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग समाधान खोज सकते हैं टू द क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ हिज और एक्सपीरियंस। ठीक है, सच काइंड ऑफ थिंकिंग हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग नोवल एंड ओरिजिनल आइडियाज। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नए और नवीन विचार आप जो है, नवीन और ओरिजिनल आइडियाज आप जो है आपको आ सकते हैं किस चिंतन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। एक सवाल देखिए यहाँ से ये भी बनाएगा कि इनमें से कौन से चिंतन में से, इनमें से किस टाइप की थिंकिंग में से डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट आपको नए आइडिया आएंगे, ओरिजिनल आइडियाज आएंगे। किसका आंसर करेंगे आप करेंगे वहां डाइवर्जेंट। और वही देखिए आपका यहाँ पर ये भी आंसर है, प्रोड्यूसिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस। एक आंसर ये भी हो सकता है, 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 अलग अलग आंसर आप दे सकते हैं किसी उत्तर के ओपन एंड वाले। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एज अ डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो देखिए हो सकता है आपसे कहां पर मिस हो जाए, आपसे एनसीईआरटी में पढ़ना इतने डिटेल में मिस हो जाए, लेकिन अगर आपने इसका सही आंसर लगाया हुआ है, गलत भी अगर आपने लगा दिया है, मार्क कर दिया, लेकिन आपने आंसर की चेक की, नीचे आपको आंसर की भी दी हुई है, उसको आप चेक करेंगे, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये नहीं होता है। क्या करना है, तुरंत जाके एनसीईआरटी खोलना है, वहां से आपको बन जाएगा सवाल बड़े आराम से। ठीक है, तो देखिए अब तो हमको नहीं लगता 4.0 में अगर सवाल ये आएगा आप गलती करेंगे डाइवर्जेंट में, कन्वर्जेंट में। क्या करना है, चैप्टर नंबर 8 में जाना है एनसीईआरटी के, वहां पर यहाँ पे दिया हुआ है जेपी गिलफोर्ड के बारे में। आपको हमारी बात में यकीन नहीं हो रहा, देखिए सवाल ऐसे आ सकता है क्या, तो यहाँ पर देखिए ये है आपकी पीवाईक्यू ई बुक से सवाल लिया है, सवाल नंबर 58 को जाकर देखिएगा। इफ यू बिगिन विद अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन माइंड, क्या लिखा है, कन्वर्जेंट इंडक्टिव, कन्वर्जेंट डिडक्टिव, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट केवल एक ऑप्शन में लिखा हुआ है। अगर एनसीईआरटी से पढ़ी है तो इसमें आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं,
जो एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है ई बुक से वो भी लगा रहे हैं और आप पीवाईक्यू भी लगा रहे हैं, सारा कुछ आपका सेट है मामला, ठीक है। अब सारी आगमनात्मक, अब सारी निगमनात्मक, कुछ होता ही नहीं ये सब चीजें, अब सारी अभी सारी आपको यहाँ से मिल जाएगा करने के लिए, ठीक है। तो केवल क्या किया आपने, केवल इस सवाल को आपने सही लगाया है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है इसका आंसर रहने वाला है। कहाँ पे आएंगे, सेक्शन नंबर आई में जाके 50 नंबर के सवाल को आप यहाँ पर देखेंगे। सवाल आपका सेट है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभी हमको नहीं लगता जो ये वीडियो देख लिया है, जिसके पास ये ई किताब है, वो गलती करेगा। 2 नंबर 1 नंबर आपके पक्के हैं यहाँ से, 1 नंबर कंफर्म पक्का है आपका, ठीक है। अभी देखिए इसी 1 नंबर को 2 नंबर कैसे किया जाता है वो बताते हैं, ठीक है। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभी सारी चिंतन, अब सारी चिंतन क्या है, कभी गड़बड़ नहीं होगी। आपको जो नोवल आइडियाज आते हैं, नए थॉट आते हैं, विचार आते हैं, कहाँ आते हैं, वो आते हैं आपके डाइवर्जेंट के अंदर, यानी कि अब सारी के अंदर, ठीक है। उसी के साथ देखिए और क्या है, अगली बार क्या बनाएगा सवाल, सवाल बनाएगा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग एबिलिटीज जनरली इंक्लूड, क्या क्या होता है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलैबोरेशन। यहाँ पे एक नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप सुनेंगे अभी हमारे मुंह से वो नाम और आपको ध्यान आएगा, दिमाग में फोटो खिंच जाएगी पूरी फटाफट, ठीक है। फ्लुएंसी के बारे में, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ना है, हमने जो रिकॉर्डिंग कराई हुई है उसमें देखना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक नाम आपको समझना है यहाँ पर, वो क्या है, वो है आपका टॉरेंस का। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टॉरेंस की बात हो रही है। टॉरेंस ने क्या बनाया था, टॉरेंस ने बनाया था TTCT, यानी कि टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। इसके अंदर जो है, अब ये देखिए निमोनिक रट लो, याद कर लो, फिक्स कर लो दिमाग में, कभी नहीं भूलना है इसको। जैसे ही टॉरेंस का नाम आएगा क्या चिपका देना है आपने, FFOE चिपका देना है, FFOE चिपका देना है, FFOE चिपका देना है। जैसे ही टॉरेंस का नाम आएगा FFOE, काम खत्म। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलैबोरेशन, क्या है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलैबोरेशन। कहां से पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी जाके खोल लेंगे, पढ़ लेंगे वहां से, पूरा का पूरा सेटअप आपको मिल जाएगा वहां से, ठीक है। तो एक ही सवाल से देखिए क्या किया आपने, 2 मार्क्स यहाँ पे अभी पक्के कर लिए। एक तो पूछेगा आपसे इसके बारे में, चिंतन के बारे में। अगर आपसे पूछा टॉरेंस टेस्ट के अंदर क्या क्या इनमें से नहीं है, फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इलैबोरेशन है और ये सब चीजें हैं, तो क्या है ये, क्या आपको इसका आंसर नहीं बनेगा, बनेगा। क्यों, ई बुक से सवाल लगाए जा रहे हैं धड़ाधड़, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टेजेस दी हुई है, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन। यहाँ पर आपको नाम नहीं दिया है, किसने दिया है, बालाचंद कोगान ने आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या बनाएगा वो, कि कहां से आएगा, आहा कहां पर आएगा, ठीक है। तो ये देखिए इल्यूमिनेशन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको आहा देखने मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक का फायदा देख रहे हैं आप, किस प्रकार से आपको होगा। चलिए अब एक और चीज को देखते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आइए टी सेक्शन में, टी सेक्शन में आना है आपको, सवाल नंबर 28, 29 और 30। अभी देखिए पूरा सेट करते हैं इसको, 28, 29 और 30, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 29 नंबर के सवाल को देखिए, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एनसीईआरटी के बाहर के हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। इसका सही आंसर क्या होता है, केवल उतना ही आपके लिए जान लेना महत्वपूर्ण है, उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी को आप जाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे आपको आंसर की मिल जाएगी, वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका हो गया किस प्रकार का सवाल, ये आपका हो गया नए पैटर्न का सवाल, ठीक है। कैसे लगा रहे हैं आप, ये प्रैक्टिस से लगा रहे हैं। उसके बाद देखिए ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है। इसी पार्ट में आप देखेंगे आपको मोशन पैरालैक्स जो है आपका क्या है, किस प्रकार का, बताइए चलिए नीचे कमेंट करके, क्या ये मोनोक्यूलर क्यू है या फिर बाइनोक्यूलर क्यू है, किस प्रकार का क्यू है, नीचे बताइए। यहाँ पर एक नेत्री संकेत है, द्विनेत्री संकेत है, ठीक है। तो जो लोग देख रहे हैं यहाँ पर, हिंदी इंग्लिश कोई भी किताब आपके पास फर्क नहीं पड़ता, सेक्शन नंबर टी में आएंगे और टी में 28 नंबर को देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है सवाल आपसे गलत हो जाए यहाँ पर एग्जाम में, लेकिन अभी आपको सवाल गलत नहीं करेंगे। विच पार्ट ऑफ द ईयर इज इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग साउंड वेव्स, जो आपकी ये साउंड वेव्स हैं, ठीक है, जो तरंगे हैं आपकी ध्वनि तरंगे, इनटू न्यूरल सिग्नल्स, है ना, तंत्रिका आवेग में कौन बदलता है, कॉक्लिया, ईयर कैनाल, ईयर ड्रम, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में, क्या होगा सही आंसर, आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है देखिए क्या करना है, चुपचाप से एनसीईआरटी खोलनी है, चैप्टर नंबर 5 में आना है। यहाँ पे दिया है कार्य श्रवण किस प्रकार से काम करता है, वर्किंग ऑफ द ईयर, कान किस प्रकार से काम करता है। देखिए पिन्ना क्या करेगा, कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन को, ये सब दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में क्या दिया है, फाइनली द इम्पल्सेस आर सेंट टू द ऑडिटरी नर्व। ये कहाँ बनती है, ऑडिटरी नर्व बन के कहाँ जाती है, आपकी टेम्परल लोब के अंदर जाती है, ध्यान रखना है टेम्परल लोब में, ठीक है। अब टेम्परल लोब में क्या आता है, वेर्निकीज एरिया आता है, ये भी निमोनिक है, आगे के लेक्चर से बताएंगे आपको, ठीक है। ओके, ऑडिटरी नर्व दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। विच इमर्जेस एट द बेस ऑफ कॉक्लिया, ठीक है। विच इमर्जेस कहाँ से आता है वो, एट द बेस ऑफ कॉक्लिया, कॉक्लिया के बेस से आ रही है ऑडिटरी नर्व। तो कहाँ, कौन बना के भेज रहा है, कॉक्लिया बना के भेज रहा है आपको यहाँ पर तंत्रिका आवेग के रूप में। एंड रीचेस द ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ये जो कॉर्टेक्स है इसी की हम बात कर रहे हैं, कहां पर होता है, आपके टेम्परल लोब में होता है। वेयर द इम्पल्स इज इंटरप्रेटेड, इसको हम जो है इंटरप्रेट करते हैं कहां पर, आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। तो कौन करेगा आपको, यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में क्या है, आपके कॉक्लिया यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए होता किस प्रकार से है, उसको यहाँ पर हम समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए साउंड आया, यहाँ से जानकारी आई, ऐसे ऐसे आ रही है, यहाँ से होते हुए इस प्रकार से ऐसे 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 घूमते 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 इस प्रकार से आती है। और यहाँ से बाद क्या होता है फिर आपके जो यहाँ से ऑडिटरी नर्व, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से निकल के क्या होती है, यहाँ से निकल के फिर आपकी जो है टेम्परल लोब में जाती है, ठीक है। तो कहाँ पे है, उसका बेस आपके कॉक्लिया के पास में है, ठीक है। कॉक्लिया में क्या होता है,
साउंड वेव्स किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके न्यूरल सिग्नल के अंदर। जो आपकी ध्वनि तरंगे हैं, जो आपकी ध्वनि तरंगे हैं वो किसमें चेंज हो रही हैं, वो चेंज हो रही हैं आपके तंत्रिका आवेग के अंदर, ठीक है। ध्वनि तरंगे चेंज हो रही हैं तंत्रिका आवेग के अंदर, कहाँ पास से, आपके कॉक्लिया से, ठीक है। ईयर कैनाल और ईयर ड्रम, इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं है आपके इस कन्वर्टिंग से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और बात आपको ध्यान देनी है, ये जो कन्वर्शन हो रहा है साउंड वेव का न्यूरल सिग्नल के रूप में, क्या है हमारे पास यहाँ पर ध्वनि तरंगे हैं, यानी कि साउंड वेव हमारे पास यहाँ से आ रही है, ठीक है। अब ये कन्वर्ट होके क्या बन रही है, कन्वर्ट होके बन रही है यहाँ पर हमारी तंत्रिका आवेग यानी कि न्यूरल इम्पल्स, ठीक है। क्योंकि ब्रेन को क्या समझ में आती है, सिर्फ ये वाली भाषा समझ में आती है, प्लस माइनस वाली, ठीक है। तंत्रिका आवेग समझ में आते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा नाम को, इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन इसको हम बोलते हैं। सवाल फंसा देगा आपको तो घूम जाएंगे आप। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। यानी कि जब भी हमारे पास जो फिजिकल एनर्जी है, वो किस में चेंज होगी, हमारी न्यूरल एनर्जी के अंदर, ठीक है। न्यूरल एनर्जी के अंदर जो हमारी भौतिक ऊर्जा है, भौतिक ऊर्जा जब भी हमारी क्या होगी, तंत्रिका ऊर्जा या फिर यहाँ पर इस प्रकार से चेंज होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को, उसको हम बोलते हैं आपका ट्रांसडक्शन यहाँ से, ठीक है। तो एक सवाल ये पक्का हुआ और दूसरा सवाल आपका ये पक्का हुआ ट्रांसडक्शन वाला भी। अब ये कभी नहीं भूलेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, उसी के साथ आपका ये ईयर कैनाल में किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। अब वही देखिए, अगर आप मोशन पैरालैक्स की बात करें तो ये भी आपको इसी किताब में इसी जगह मिल जाएगा, ठीक है। इस सवाल की बात करें 30 नंबर का, देखिए मोशन पैरालैक्स है। द मोशन पैरालैक्स डेप्थ क्यू इन्वॉल्व्स, क्या करता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आप ही के एनसीईआरटी से देखिए दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 5 में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोला है, मोशन पैरालैक्स बोला हुआ है, ये छुपा दिया ताकि आप लोग कमेंट करें कि किस प्रकार का होता है, मोनोक्यूलर होता है, बाइनोक्यूलर होता है, बताइएगा, हमको नहीं पता, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज होती है, उसी को आपको क्या करना है, उसी को आपने सिंपली यहाँ पर आंसर करना है कि द मोशन पैरालैक्स डेप्थ क्यू इन्वॉल्व्स। इसमें क्या होता है, रिलेटिव स्पीड की बात होती है, डेप्थ की बात होती है, कन्वर्जेंस होता है पैरेलल लाइंस का, ठीक है। देखा आपने, हमने 3 से 4 सवाल देखे आप ही किताब से, और उसका संबंध किससे है, सीधा सीधा संबंध है आपकी एनसीईआरटी किताब से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी आपको बताया, जो अभी आपको बताया, देखिए उसी का सवाल, द ऑडिटरी नर्व ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम ईयर टू विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। ईयर से कहां जाएगा, अभी तो बताया आपको, कहां पर जाएगा, चलिए कमेंट करके बताइए नीचे यहाँ पर, ठीक है। तो देखा आपने, इस प्रकार से आप फायदा उठा सकते हैं, और भी सवालों को लगाकर आप देखेंगे आपको एनसीईआरटी से उनका संबंध मिलेगा। जितना आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों की बार बार, उतना आपको जो है इसका ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। इसके ध्यान में रखते हुए आपके लिए पुस्तक यहाँ पर, ये ई बुक जो है इस फॉर्मेट में आपके लिए बनाई गई है, ठीक है। जितना मैक्सिमम सवालों को लगाएंगे, सारे सवाल आपके कवर है, पहले सवाल से लेके एंड चैप्टर तक आपका मोशन, इमोशन, मोटिवेशन सब कुछ कवर है आपका यहाँ पर, ठीक है। बस आपने क्या करना है, आपने इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और हमको नहीं लगता कि आप कोई भी विद्यार्थी जो है यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कन्वर्जेंट में गलती करेगा, उसी के साथ साथ ईयर में किस प्रकार की फंक्शनिंग होती है वो गलती करेगा। क्यों, क्योंकि आपने जो है इस बुक का सवाल लगाया हुआ है, प्लस हमारा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर सुना हुआ है। और अब क्या चाहिए आपको, 2 नंबर 4 नंबर आपके ऐसे ही पक्के करते चलिए, फिक्स करते चलिए यहाँ पर इसी प्रकार से, ताकि एग्जाम में आपको केवल वेट करना है सवाल आने का। जैसे ही सवाल आएगा, सवाल आपकी किताब से आएगा, फटाफट उसको मार्क करिए और आगे बढ़िए, और जल्दी जल्दी अपनी सरकारी नौकरी को जो है यहाँ पर प्राप्त करिए, ठीक है। तो जो लोग केवल किताब लेके बैठ गए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है आपको बहुत ज्यादा। जो प्रैक्टिस करेगा उसी को ये सफलता दिलाएगी, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड जिन लोगों के पास ये पुस्तक नहीं है वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जो चीजें स्टेप्स दिए गए हैं उनको फॉलो करना है, और ये बुक जो है ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाएगी आपके मेल आईडी के ऊपर, ठीक है। मेल आईडी के ऊपर पहुंचेगी, इसको आप ध्यान रखें। ऑर्डर कैसे करना है, ऑर्डर करने के स्टेप्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो किताब है आपको मिल गई है, इसका फायदा उठाएं, मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल यहीं से आएगा और एनसीईआरटी से आएगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। एंड जो लोग अभी यहाँ ऑर्डर कर रहे हैं उनको ध्यान रखें, आपको ये जो है, जो आपकी पीवाईक्यू ई बुक है, ये आपको फ्री मिलेगी, लेकिन लिमिटेड पीरियड तक, ठीक है। लिमिटेड समय तक मिलेगी आपको ये, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। आई होप आपको यहाँ पर बातें समझ में आई होंगी, इसका आप जो है फायदा उठाएंगे, और जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम आप सवालों को प्रैक्टिस लगाएंगे, ताकि आपकी जो है तैयारी और मजबूत और पक्की हो सके। कोई आपके सामने 70 लेके आएगा, आप उसके सामने 80 लेके आइए, इतना आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कट ऑफ वगैरह टेंशन करनी नहीं है आपने, बिल्कुल चिंता करनी नहीं है, बस मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल लगाने हैं। सवाल आपकी आंखों के सामने आएंगे, उनको धड़ाधड़ आगे मारते चलिए और पास एग्जाम करते चलिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।